आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए और रिलैक्स छोड़ दें बॉडी को। ये पहला पार्ट है हमारी क्लास का, टू रिलैक्स योर बॉडी। आंखें बंद कर लें। थोड़ी देर के लिए थॉटलेस हो जाएं। प्रेजेंट में आ जाएं। सर से लेकर पांव तक बॉडी को इजी छोड़ दें। जब भी योगा, बल्कि ज़िंदगी में जब भी कोई काम स्टार्ट करें तो पहले थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं। आंखें बंद करके अपने सर को, कंधों को, जिस्म के एक एक हिस्से को इजी करें, क्योंकि बॉडी अगर टेंस होगी तो आप ठीक तरह से फैसला नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग एक्शन नहीं करते, वो रिएक्शन करते हैं। एक्शन क्या है? जब हम रिलैक्स हैं तो वहां से जो भी फैसला आता है वो एक्शन है। और जब हम किसी चीज से मुतासर होकर फैसला करते हैं तो वो रिएक्शन है। हमें रिलैक्स होकर सोच समझ के साथ काम करना है। ओके, नाउ ओपन योर आइज एंड नाउ मूव योर शोल्डर। ये पहला काम है, हमने यहीं से स्टार्ट लेना है, शोल्डर से। 1 2 3, कंधों को आगे से पीछे की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देखिए हमने 10-10 बार दोनों तरफ कंधों को घुमाया। आंखें बंद करें, हर एक एक्सरसाइज को समझ के चलें। दोनों हाथ घुटनों पे और अपने हेड को लेफ्ट राइट हल्का हल्का रोटेट करें। 1, 2, 3, 4, 5। इसे 5 टाइम करेंगे क्योंकि चक्कर आ जाते हैं। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। सब्र से स्लो स्लो काम करते हैं। प्लीज आंखें बंद। गर्दन को क्यों घुमाया? गर्दन का लचकदार होना बहुत जरूरी। गर्दन दिमाग और जिस्म के दरमियान जंक्शन है, लिंक है। जिसकी गर्दन हार्ड हो जाएगी उसकी बॉडी नम होना शुरू हो जाती है, बॉडी सुन्न होना शुरू हो जाती है। अगर ब्रेन और बॉडी के दरमियान सारी जिंदगी प्रॉपर राबता रखना है, हमारी पाँव की उंगलियां तक ठीक तरह से काम करें, बॉडी पूरी हरकत में रहे, इसके लिए गर्दन का लचकदार होना बहुत जरूरी। ओके जी, दोनों हाथ यहां ले आइए। ये देखिए, स्लोली मूव। 1, 2, 3। अंदर बॉडी के अंदर ध्यान दीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फिर दूसरी तरफ ये देखिए जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देखिए हमने पहले आगे से पीछे की तरफ, फिर पीछे से आगे की तरफ। आप ये 1 बाय 1 होगा। ये देखिए 1 बाय 1 है, पीछे से आगे की तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीछे की तरफ 1 बाय 1। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, नाउ रिलैक्स योर बॉडी। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें। अगेन फील योर बॉडी। हर बार जिस्म को फील करना है, क्या हालत है। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। कंधों में क्या चेंज है, खुद को जानते हुए समझते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। दोनों बाजू फैलाएंगे। रोटेशन है ब्रीदिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दूसरी तरफ 1,
2, 3, 4, बॉडी के अंदर ध्यान, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now again relax your body. अब तक हम कितनी एक्सरसाइजेज कर चुके, जरा गौर से सुन लें, बुशरा आपके लिए खास तौर पे भी। आंखें बंद करके ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने अपने माइंड को काम किया, रिलैक्स किया, फिर हमने अपने शोल्डर्स को घुमाया, फिर हमने अपनी गर्दन को घुमाया, फिर हमने दोनों एल्बोस को घुमाया, फिर दोनों बाजुओं को रोटेट करके घुमाया। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसके बाद अभी पूरी बॉडी को हम घुमाने का जा रहे हैं। ये एक तरतीब है, दोनों हाथ यहाँ रखिए। नाउ मूव योर बॉडी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, right to left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, now relax. तकरीबन सारी एक्सरसाइजेज में रोटेशन थी। रोटेशन, बॉडी को हमने लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट घुमाया है। ये पूरी बॉडी यूं समझिए कि जिस तरह कोई वायर लिपटी होती है, ऐसे ही हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स पर हालातों वाक़यात लिपटे हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी इबादात हैं जिसमें राउंड शक्ल में घूमा जाता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। उसके पीछे एक वजह है। तो हमने यहाँ पे पूरी बॉडी को रोटेट किया है। ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी एक चक्कर है। जिसने इन चक्रों को खोल लिया, जैसे बचपन में चाबी वाले खिलौनों से आप खेले होंगे, तो उन खिलौनों को हम चाबी देते थे, तो फिर उनको जब छोड़ते थे खिलौना भागता था। तो जब चाबी दे रहे होते थे तो उसके अंदर एक वायर होती थी, वायर जो है वो लिपटती चली जाती थी। ऐसे ही हम सारी जिंदगी अपने आप को चाबी दिए जाते हैं और बॉडी का एक एक पार्ट हमारा जकड़ा जाता है, हार्ड हो जाता है। बट व्हेन यू कम इन दिस क्लास, मैं इसको योगा क्लास नहीं कहूँगा, ये योगा से बहुत आगे की बात है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये आर्ट है अनवाइंड होने का, ये आर्ट है रिवर्स होने का, ये आर्ट है खुलने का। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब हम बॉडी के निचले हिस्सों पे आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे हम सर से लेकर नीचे तक आए हैं। अब हम अपने पाँव के दोनों बॉटम मिला लिए हैं एंड नाउ स्टार्ट मूविंग। ये देखिए घुटने जाए नीचे, कमर सीधी रख के बैठे। एक ज़रूरी एक्सरसाइज है जिसे हर औरत को, हर मर्द को डेली करना चाहिए।
अगर किसी के घुटने ऐसे हो जाएं, बहुत से लोगों के घुटने ऐसे हो जाते हैं, ये देखिए ऐसे, तो वो कई किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। इसलिए घुटने नीचे जाने चाहिए। लेट्स स्टार्ट मूव। घुटने जाए नीचे और कमर सीधी रख के बैठे। दोनों हाथ पीछे ले जाएं एंड अगेन मूव। और फेस ऊपर, ये देखिए ऐसे, फेस ऊपर जरूरी है। ऐसे रख के बैठेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। फेस ऊपर होगा, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। घुटने जाए नीचे, आंख बंद कर लें अभी, और बॉडी के जिन एरियाज में स्ट्रेच हो रही है उनको जस्ट सेंस करें, जस्ट फील करें। घुटनों में स्ट्रेच है और थोड़ा सा आगे आ जाएं। अब राइट पांव को यहीं से देखिए, हम राइट साइड पे बाहर की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए, ये लेफ्ट पांव मेरा वहीं पर है, राइट पांव को मैं राइट, और इसको कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाने की। ये देखिए लेग स्ट्रेट हो जाए। गुड। और कोशिश करें सब आप। गुड जी। दोनों हाथ सीधे ऊपर खींचिए जरा ऊपर बॉडी को। आप और अब दोनों हाथ अपने राइट पांव के ऊपर लेकर जाएंगे। ये देखिए, जाइए जी राइट साइड में। कोशिश करेंगे, मैं नहीं कह रहा कि आज आप जरूर चले जाएं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। ये देखिए, अब राइट हाथ से राइट पांव को पकड़ लें, लेफ्ट हैंड बैक। लेफ्ट हाथ को स्ट्रेच कीजिए टुवर्ड योर गॉड जी। ये देखिए, राइट घुटना सीधा करें, राइट घुटना सीधा करें। अब लेफ्ट हाथ वापस ऊपर आएगा, फिर आपके राइट पांव के ऊपर कम से कम टच तो जरूर हो। वापस अगेन, और वापस। बस 2 बार काफी हो गया। नो राइट पांव को स्लोली अपनी जगह पे लेके आ जाएं। ये देखिए, और लेफ्ट पांव, लेफ्ट लेग बाहर की तरफ जाएगी। जितना हो सकता है इसको सीधा करें। ये देखिए, दोनों हाथ अगेन आप स्ट्रेच, आप खींचिए ऊपर की तरफ, और फेस आप, और आप ऊपर खींचे। दोनों हाथों को अपने लेफ्ट पांव पर ले जाएंगे। ये देखिए, दोनों हाथ स्लोली ले जाइए और आगे ले जाएंगे। यस। अब लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पांव का अंगूठा पकड़ लेना और राइट हैंड बैक स्ट्रेट। अब राइट हाथ ऊपर से आएगा लेफ्ट पांव के ऊपर। अगेन ब्रीथ इन, राइट हैंड बैक पीछे। ओके, वापस। अब जी दोनों हाथ पीछे कर लें और दोनों घुटने खड़े कर लें। ब्रीथ इन अगेन, ब्रीथ आउट। दोनों घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। ये देखिए, पांव पर पांव है, घुटने पे घुटना है, पांव पर पांव, घुटने पे घुटना। पेट के अंदर स्ट्रेच आ रही है। चेहरा आपका लेफ्ट साइड पे थोड़ा घूमिए। दोनों घुटने राइट साइड है, और यस, दोनों घुटने लेफ्ट साइड। चेहरा आपका राइट साइड। हरगिज़ जल्दी नहीं है, स्लो स्लो। चेहरा राइट, थोड़ा फेस ऊपर भी जाए। 2 3। देखिए, पेट पे स्ट्रेच लेकर आए, अवेयरनेस के साथ काम करें। 4 5 6 7, स्लो स्लो। 8 9 10। दोनों पाँव में फासला। इसके 2 स्टेप हैं, दोनों स्टेप जरूर किया करें। दोनों हाथ पीछे। नो, बेंड योर राइट नी टुवर्ड योर लेफ्ट फुट। चेहरा अपोजिट। ये देखिए, चेहरा अपोजिट, और फेस आप थोड़ा होल्ड हियर ताकि स्ट्रेच प्रॉपर आए। होल्ड 1, फिर दूसरी तरफ फेस अप। 2 3
4 5 6 7, स्लो जल्दी नहीं, 8। अपनी तबीयत में, अपने वर्कआउट में थोड़ा ठहराव लेकर आए। 7 8, योगा भाग दौड़ नहीं है। 9 and 10। ओके, नाउ स्ट्रेट योर लेग। ये देखिए, ये सब दोनों लेग स्ट्रेट कीजिए, हल्का हल्का शेक योर लेग्स, मूव करें। ये देखिए, मूव, और अच्छी तरह मूव करें। फेस आप और मूव करें। अब दोनों पाँव लेफ्ट राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। दोनों पाँव सीधे आगे की तरफ। फेस आप जोर लगाइए और आगे की तरफ जोर लगाएं। पाँव आगे की तरफ स्ट्रेच करते जाएं और इजी हो जाएं। दोनों पाँव पीछे की तरफ। ये देखिए, आगे से एड़ियां उठ जाएंगी और पीछे की तरफ दोनों पाँव जोर लगाइए। अब दोनों पाँव के देखिए ऊपर से जो टोज हैं इनका मुक्का बनाए, ऐसे जोर से अपनी पाँव की उंगलियों को दबाइए। सारा प्रेशर रिलीज होगा। ये आपकी टोज के अंदर आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं। इजी। अब दोनों पाँव में देखिए फासला करें। दोनों पाँव के अंगूठे आगे से नीचे लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों पाँव क्लोज और दोनों हाथों से दोनों पाँव टच करने की कोशिश करेंगे। लेग शुड बी स्ट्रेट। फेस थोड़ा अप करें और बैक में ये देखिए ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करें। फेस आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, आगे आइए और आगे आएंगे। कमान, यस, आगे आइए। सब आप थोड़ा थोड़ा झुकने की कोशिश करें। गुड गुड। भी ऐसे देखिए, ये देखिए, ये ऐसे थोड़ा आगे आने की कोशिश, ये देखिए ऐसे आने की कोशिश करें। फेस थोड़ा उठा के रखें और आगे आइए। आंखें थोड़ी स्ट्रेच कीजिए। गुड। ये है, और आगे आइए और ओके, इजी हो जाए। दोनों हाथों को लॉक एंड स्टार्ट ग्राइंडिंग। 1 2 और आगे। 3 4 5 6 7 आगे जाएंगे। 8 9 1 मोर। 10। नो राइट टू लेफ्ट। 1 और आगे। 2 3 फॉरवर्ड बेंडिंग। 4 5 और आगे जाइए। 6 शाबाश। 7 8 9 1 मोर। 10। और फिर दोनों हाथों से दोनों पाँव के अंगूठे पकड़ें, पाँव को टच करने की कोशिश करें। फेस अप करें और देखिए थोड़ा थोड़ा आगे आइए। सब कुछ भूल जाएं। ये जिंदगी में सबसे ज़रूरी काम है। अगर आपने यहाँ पर आकर भी दूसरी बातों में, दूसरे कामों में ध्यान रखा तो फिर ऑनेस्ट नहीं है आपने इस काम के साथ, फिर आपने अपने लिए ये टाइम नहीं निकाला। आइए आगे। मुझे पूरा ध्यान अपने ऊपर देना है। थोड़ा आगे और फॉरवर्ड बेंडिंग और थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग। बस। अब दोनों हाथ पीछे और दोनों पाँव में फासला। ये देखिए, हम पहला पोस्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले तक जितनी भी आपने एक्सरसाइजेस की हैं ये बॉडी का वार्म अप था, जो कि बहुत ज़रूरी। मैं एक तरतीब से लेकर चला।
अब हम 5 पोस्चर करेंगे, भी ज़्यादातर नोट कीजिएगा। 5 पोस्चर करेंगे जो कि हर आदमी को, हर इंसान को, हर औरत को, हर मर्द को डेली ये वर्कआउट कम से कम करना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। कम से कम इतना वर्कआउट जरूर करें। दोनों हाथ देखिए साइडों पे, लिफ्ट योर बॉडी अप। आप हाथ बॉडी ऊपर जाए, गर्दन पीछे जाए, थोड़ा जिस्म को और उठाइए, सांस नॉर्मल कर दें, गर्दन पीछे, कोशिश करें बॉडी ऊपर जाए और उठाते चले जाएं। वापस, हरगिज़ जल्दी नहीं है, ये जिम की तरह भाग दौड़ नहीं है। अगेन आप सांस छोड़ दें, नॉर्मल सांस है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बॉडी को ऊपर ऊपर स्ट्रेच करें, हाथों पे पाँव पे वजन है। 2 वंस अगेन आप 3। ऐसे बैठे रहिए। एक ही मकसद है, बॉडी का सेट पैटर्न टूटे और बॉडी में एनर्जी जो है वो फ्लो करे, एनर्जी एक्टिवेट हो। सांस छोड़ दें, सांस कोल्ड नहीं करना। ये रहा 4। और लास्ट वाला पोस्चर आपने हील्स उठा लेनी है, आगे पंजों पे आएंगे, लिफ्ट योर बॉडी अप। देखिए जी, हील्स मैंने उठा ली हैं आप, और आप जिस्म ऊपर जाए और जाए, गर्दन पीछे, एंड 5। ये था हमारा एक पोस्चर जिसे हमने 5 बार किया। दूसरे पोस्चर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पोस्चर में बैठ जाएं। दिस इज कॉल्ड वज्रासना। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। अगले पोस्चर के लिए, इस पोस्चर में 1 मिनट में बैठना, 1 मिनट के लिए बैठना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स कर दें अपने आप को, अपने सर को, अपने कंधों को। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर चेस्ट, रिलैक्स योर लोअर बैक। सब लोग सीधा घुटनों पे आ जाएं, अप ऑन योर नीज। देखिए, यहां से स्टार्ट लेंगे, दोनों हाथ यहां पे रखें। स्टार्ट हमेशा यहां से लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरी तीसरी बार आप हाथ छोड़ सकते हैं। ओके, ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। देखिए पीछे की तरफ जाइए और झुकिए पीछे की तरफ। अब ये गला देखिए, ये स्ट्रेच होने दें, गले पे स्ट्रेच है, और थोड़ा सा दरमियान में से पेट को आगे की तरफ पुश करें, और छत को देखिए, और आंखें भी स्ट्रेच। ओ एंड वाह। मैंने कहा जल्दी नहीं करनी। आप जकड़े गए हैं तो ग्रेजुअली ये जकड़न दूर होती है। ऐसे ऐसे करेंगे तो इससे कोई जकड़न दूर नहीं होने वाली। ऐसे पीछे गए हैं, फिर स्लोली बॉडी के अंदर ध्यान दें, रेंज ऑफ मोशन अपना बढ़ाते जाएं। आप छोड़ देंगे दोनों हाथ, अगेन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। जाइए पीछे और स्ट्रेच, सांस नॉर्मल रखें, दोनों हाथ ऊपर जा रहे हैं, स्लोली बैक पे स्ट्रेच करते चले जाइए। गला भी स्ट्रेच हो रहा है, पेट भी स्ट्रेच हो रहा है, और पीछे, एंड वाह। ये 2 हो गया। एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जल्दी जल्दी काम मत करें। मैं रोज एक बात बार बार आपसे कहता हूं, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। फिर आप योगा को जिम बना देते हैं। अगेन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। बॉडी को खोलना है, और ऊपर और पीछे जाइए, स्ट्रेच, और यस, कमान कमान, एंड वापस। 3 बार हो गए। गला स्ट्रेच हुआ, पेट स्ट्रेच हुआ। वंस अगेन आप पीछे जाइए और जो आप स्ट्रेच कर लें, थोड़ा आंखें स्ट्रेच कर लें। ये वाह, 4 हो गए। अगेन आप और पीछे, ये रहा 5 के बाद सीधा आपने आना है 4 पे। ये 4 पे आना हुआ, दरमियान में से रीढ़ की हड्डी को ऊपर ले जाएं। ये देखिए ऊपर कीजिए, दिस इज कॉल्ड कैट स्ट्रेच। मर्जरासना इसको बोलते हैं, कैट स्ट्रेच। अप अप और अप, यस, खींचिए ऊपर।
इसके बाद काउ है, ब्रीद इन एंड अप। फेस आप दरमियान में से देखिए, कमर आपकी बिल्कुल नीचे चली गई, सांस छोड़ दें, नॉर्मल रखें। अगेन आप, और आप सांस नॉर्मल रख के करें, यस। अगेन आप, ओह, सांस को होल्ड नहीं करना, ओह, आप, और आप देखिए पेट दरमियान में से नीचे चला गया, कमर नीचे, फेस आप, ये हिस्सा ये नीचे जाना चाहिए। ओके, फेस आप, आंखें स्ट्रेच, गुड। अगेन आप, हो खींचिए ऊपर की तरफ, वापस ऊपर। फेस आप दरमियान से नीचे स्ट्रेच कीजिए थोड़ा, और आंखें खोलिए। अगेन आप, हो। जब चिन को चेस्ट के साथ लेकर आए, कोशिश करें ऊपर, ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींचिए बॉडी को, खींचिए, यस, खींचिए। ब्रीद इन एंड अप। फेस अप, ओके, इजी होता है। रिलैक्स योर बॉडी। पहला पोस्चर था हमारा टेबल, दूसरा पोस्चर था हमारा कैमल, तीसरा पोस्चर था हमारा कैट एंड काउ, और हमारा चौथा पोस्चर होने जा रहा है डॉग स्ट्रेच। दोनों हाथ सामने, एंड गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। इसका नाम है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच योर बॉडी बैक, और पीछे जाएं, पीछे पीछे पीछे, थोड़ी सी एड़ियाँ, सॉरी, थोड़े से घुटने बेंड करेंगे तो बॉडी और पीछे की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं। जोर लगाइए, पीछे जल्दी मत करें, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी पीछे जाए, और पीछे अपनी आंखों को स्ट्रेच करें, अपनी जॉ को स्ट्रेच करें, और ओके, नो, ब्रीद इन एंड आउट। फेस आप, ये देखिए जी, फेस आप सांस को छोड़ दें, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। फेस आप, पेट वाला हिस्सा स्ट्रेच हो स्लोली। ये देखिए, यहां से मैं डाउनवर्ड डॉग जाऊंगा आगे। स्ट्रेच योर बॉडी बैक, वंस अगेन ब्रीद इन एंड आउट। देखिए फेस आप और ऊपर जाएं, छत को देखिए, और गो बैक डाउन, पीछे एड़ियां लगे। अगेन आप, फेस आप डाउन। ये डाउनवर्ड डॉग है जिसमें अभी हम हैं, यानी डाउनवर्ड फेसिंग, जिसमें आपका हेड नीचे है। सुबह को बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये सारे जानवर अपने तनाव को दूर करने के लिए ये पोस्चर करते हैं। अगेन आप, फेस आप, और आप, अच्छा, इसमें घुटने जमीन पे लगाएं। एक बार पपी पोस्चर में आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स देता हूं आपको, थोड़ा सा आराम देता हूं। टोस पीछे लगाएं, टोस पीछे लगानी है। नॉर्मली लोग अक्सर ऐसे उल्टे पांव के साथ ये पपी पोस्चर करते हैं, उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता जितना ज्यादा टोस को लगा के। टोस पीछे, टोस पे वजन, हिप्स पीछे, एड़ियों की तरफ जाएं, हाथ आगे पुल करें, एंड नाउ रिलैक्स। और पीछे। इसके बाद है स्वान पोस्चर। स्वान यानी हंस। हंस की शक्ल का पोस्चर अगला पोस्चर होने जा रहा है। पीछे से दोनों पांव हम फोल्ड करेंगे, आगे से ब्रीद इन होगा अप, और वापस फिर इसी पोस्चर में आएंगे। लेट्स स्टार्ट, ब्रीद इन एंड अप। देखिए जी, पांव पीछे से फोल्ड किए, अपनी तरफ दबाए, और थाइज नीचे जाए। फेस आप, देखिए फेस आहिस्ता आहिस्ता आप आया, और आप दरमियान में से नीचे जाइए। फेस आप, आंखें स्ट्रेच, एंड गो बैक अगेन इन पपी पोस्चर। इसको चाइल्ड पोस्चर भी बोलते हैं। जाइए पीछे, शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज। ए वंडरफुल वर्कआउट जो आपको कराया जा रहा है, ये सारा जिस्म खुल जाता है इससे। और अगेन ब्रीथ इन एंड आउट, फेस अप। ये एक जेंटल स्ट्रेच है, ये एक सॉफ्ट स्ट्रेच है। फेस अप, देखिए दरमियान में से नीचे जाइए। फेस अप, और अप, और अप, एंड गो बैक डाउन। शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज। ए ब्यूटीफुल वर्कआउट, जबरदस्त वर्कआउट है। और पीछे जाइए,
माथा नीचे लगे, वंस अगेन ब्रीद इन एंड अप, फेस अप। देखिए पीछे से पाँव अपनी तरफ दबा के रखें, पाँव अंदर की तरफ दबाएं और दबाइए, दरमियान में से ज्यादा नीचे जाना है। पाँव जब अंदर की तरफ दबाएंगे तब पेट और नाफ पे स्ट्रेच आएगी। फेस अप, और आप पाँव अंदर की तरफ और दबाइए, थोड़ा दबाइए अपनी तरफ। और अगर आप इस पोस्चर को देखेंगे तो ऐसे जिस तरह हंस बैठा होता है पानी में, वैसे ये शक्ल बनती है। ओके, गो बैक अगेन इन चाइल्ड पोस्चर, पपी पोस्चर या चाइल्ड पोस्चर। या वंस अगेन ब्रीथ इन एंड अप, फेस अप, दरमियान में से डाउन, नाफ पूरी स्ट्रेच हो गई, गला स्ट्रेच हो गया, फेस अप। और आप करें, छत को देखिए। ओके, नो इजी हो जाएंगे। चाइल्ड पोस्चर में जाइए एक बार, एंड रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। फिनिशिंग का एक अपना तरीका है। जब भी वर्कआउट को ख़त्म करते हैं तो कोशिश करें लास्ट वाला जो पोस्चर है उसमें थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं। जैसे भी हमारा ये लास्ट पोस्चर है, जिस्म को ढीला छोड़ दें, माथा नीचे लगाएं। ओके, मेरी तरफ फेस करके आराम से बैठ जाएंगे। ये देखिए इजी पोस्चर में ये। रिलैक्स योर बॉडी। अब हम ब्रीदिंग करेंगे, ब्रेथ वर्क करेंगे। सबसे पहले वन साइड नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है। क्लोज योर राइट साइड विद योर राइट थंब, फेस ऊपर कीजिए। लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन एंड आउट 20 टाइम। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। अपनी लेफ्ट साइड को फील करें। लेफ्ट साइड ऑफ योर फेस, लेफ्ट साइड ऑफ योर हेड, लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। And now close your left nostril with your left hand, face upper, right side से again breathe in and out. And now relax your body. Now right side को feel करें। right face, right side of your head, right side of your shoulder, right side of your body. Just feel your body. Now breathe in, breathe out। दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में, अच्छी तरह रगड़िए। दोनों हाथों को बड़े प्यार से रगड़ें। हाथों में एक हरारत, एक एनर्जी और एक स्मूथनेस, कोमलता, एक प्यारी फीलिंग वो आनी चाहिए आपके हाथों में। छोटे बच्चों के हाथों को कभी आप टच करें तो उनके हाथ किस तरह कोमल होते हैं, नरम होते हैं। जब आपके अंदर एनर्जी आएगी तो आपके हाथों में वही नरमी आ जाएगी। दोनों हाथों को अपने फेस पे, अपनी आंखों पे, अपने माथे पे फेर लें और अच्छी तरह हैंड ओपन